हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी उड़ान सीरीज की आज तीसरी क्लास है जिसमें हम एमपी जीके कवर कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड क्लास। जैसे कि हमने कल पढ़ा था हमारे मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश के गठन से पहले हमने क्या पढ़ा था कि मध्य प्रदेश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो हम ये हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसे देखने को मिलेगी आपको। इससे पहले जो आप मध्य प्रदेश की स्थिति कैसे देखेंगे इस तरीके से। तो कल हमने मध्य प्रदेश के पार्ट पढ़े थे, पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी। तो आप देखिए कौन कौन से पार्ट है और कहाँ कहाँ थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पार्ट ए देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको पार्ट बी देखने को मिलेगा पूरा, और ये जो है ये पार्ट सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हमको ये पढ़ना है कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा। उसके बाद क्या करेगा, इन पार्टों को क्या कर दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। जो रियासत वाला क्षेत्र है उनको समाप्त करके क्या कर दिया जाएगा, राज्य का गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको कल का ये रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का क्या होगा, सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बना कब, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग को ही क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, फजल, लिख लेंगे आप, क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग भी कहा जाता है, फजल अली आयोग भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि इसके दो सदस्य भी थे। सबसे पहले तो अध्यक्ष ही देख ले, इसे फजल अली आयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली, और इसमें दो सदस्य भी थे। ठीक है, एक अध्यक्ष थे कौन, फजल अली, और उन्हीं के नाम पे इन्हें क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग कहा जाता है। इसके आप क्या देखेंगे, दो सदस्य भी देखेंगे। कौन कौन से दो सदस्य थे, तो आप देखेंगे इसके जो है दो सदस्य कौन कौन थे। पहले थे के एम पणिक्कर, कौन थे, के एम पणिक्कर और के एम पणिक्कर, और दूसरे सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो आपने देखा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आता है, और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और क्या होते हैं, दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, फजल अली होते हैं, और सदस्य कौन होते हैं, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, इसके दो सदस्य होते हैं। इस आयोग को बनाने का उद्देश्य क्या था, आप देखेंगे कि इससे पहले जब ये आयोग बनता है उससे पहले क्या होता है कि दो आयोग और बनाए जाते हैं 1948 में। आप थोड़ा सा हल्का सा पढ़ ले ये भी। 1948 में क्या होता है, धर आयोग बनाया जाता है। ठीक है, तो धर आयोग जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसमें क्या बताया जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इसी के समय, इसके बाद ही 1948-49 में दूसरा आयोग आता है, जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग मतलब जवाहरलाल नेहरू थे इसमें, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। तो इन तीन सदस्यों के द्वारा ये आयोग बनाया जाता है, और इसमें भी वही पेश किया जाता है जो धर आयोग ने कहा था। ये भी यही कहते हैं कि भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन नहीं कर सकते। लेकिन 1953 में नया आयोग बनाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इसके पहले क्या होता है, आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में क्या हो जाता है, एक व्यक्ति होते हैं पोट्टी श्री रामुल्लू, वो क्या हो जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं। उनकी मतलब वहां के लोगों की ये मांग होती है कि हमें मतलब आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की भाषा अलग है, महाराष्ट्र की भाषा अलग है, गुजरात की भाषा अलग है। तो आंध्र प्रदेश वाले क्या चाहते हैं कि जो हमारा भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, अलग राज्य बनना चाहिए। तो इसी को लेकर जब वो व्यक्ति अनशन पर बैठते हैं तो 53 दिन के अनशन के बाद क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद फिर सरकार द्वारा क्या किया जाता है, 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया जाता है, आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। ठीक है, तो आप जब भी पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि पहला राज्य कौन सा बना भाषा के आधार पर, तो आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। अब आंध्र प्रदेश को तो बना दिया गया,
तो इसके बाद आप देखेंगे कि हर जगह से क्या होगा, हर क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, वो भी अपनी मांग रखने लग जाएंगे कि हमें भी भाषा के आधार पर क्या चाहिए, अलग राज्य चाहिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, 1953 में क्या लाएंगे सरकार, राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, इसलिए इसे फजल अली आयोग कहा जाता है। इसमें 2 सदस्य थे, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। अब आप इसमें देखिए कि ये जो है अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। तो आप देखेंगे कि फजल अली आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा 1955 में। अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट में क्या देता है कि क्या करना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पर क्या करना चाहिए, राज्यों का गठन किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में वो क्या बोलता है कि कितने 14 राज्य, और इसी आयोग की सिफारिश पर क्या बनाती है सरकार, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 14 राज्य बनेंगे और क्या बनेंगे, केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। हालांकि आप देखेंगे कि फजल अली जो आयोग था उन्होंने 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की ही मांग की थी, लेकिन जो सरकार होती है वो क्या करती है, 14 राज्य और 3 केंद्र शासित 6 केंद्र शासित बनाती है। ठीक है, तो इन्हीं 14 राज्यों में अपना एक मध्य प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को क्या होता है, फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये फजल अली आयोग क्यों लाया जाता है, क्योंकि जो ये पार्ट है इनको क्या करना है, समाप्त करना है। तो इन तीनों जो पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी रियासतें हैं उन्हें भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब अब वो भारत विलय, मतलब भारत के अंदर, भारत सरकार के अंदर काम करेगी, भारत में उनका क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। विलय तो उनका हो चुका है, लेकिन जो ये पार्ट बनाए थे और जो रियासतें थी, यहाँ पे आप देखेंगे कि राज प्रमुख और उप राज प्रमुख भी बनाए गए थे। तो इन सबको क्या कर दिया जाएगा, सॉरी खत्म कर दिया जाएगा, और 1 नवंबर 1956 को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर सरकार का गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब सब क्या करेंगे, इन राज्यों को सॉरी इन पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर समाप्त करके क्या करेंगे, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया जाएगा। तो आप देखिए 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, इसलिए 1 नवंबर को क्या किया जाता है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप लिख ले, क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, तो लिखेंगे मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, तो आप लिखेंगे 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया, मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसलिए 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 1 नवंबर 1956 की स्थिति हम देखेंगे, राजधानी किससे बनाया जाएगा, भोपाल को बनाया जाएगा। राजधानी जो है वो अभी अलग जिला नहीं है। ठीक है, 1972 में भोपाल को अलग जिला बनाया जाएगा। ठीक है, अभी भोपाल जो है वो क्या है, सीहोर जिले की, सीहोर जिले के अंतर्गत आता है भोपाल। ठीक है, 1972 में जाके भोपाल क्या बनेगा, जिला बनेगा। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब 1 नवंबर 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने होंगे, भाई मध्य प्रदेश का गठन किया, मध्य प्रदेश राज्य बनाया, तो जिले भी तो बनाएंगे। तो कितने जिले बनाए थे उस समय, 43 जिले बनाए थे। ठीक है, तो जिलों की संख्या कितनी थी, 43 जिले। अब आप आगे देखेंगे कि जिलों का क्या होते जाएगा, निर्माण होते जाएगा, और जिलों की संख्या क्या हो जाएगी, 2000 की स्थिति में 61 जिले हो जाएंगे। फिर 2000 में क्या होगा, छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा, मध्य प्रदेश का विभाजन होगा, छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा मध्य प्रदेश से, और फिर जिलों की संख्या क्या हो जाएगी मध्य प्रदेश में, फिर से कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से जिलों का निर्माण किया गया 2000 तक, और फिर जिले वहां जाने के बाद, फिर उसके बाद 2000 के बाद भी कितने जिले बने। ठीक है, तो हम देखते हैं, आप हेडिंग डाल लें। देखिए उससे पहले आप ये पढ़िए कि कुल जिले तो 43 थे, तो मध्य प्रदेश के गठन में क्या क्या परिवर्तन किए गए पार्ट में, ये थोड़ा हम पढ़ना भूल गए हैं। तो आप देखिए कि जो भी पार्ट थे उनमें भी परिवर्तन करेगी सरकार, जब भी तो मध्य राज्य का गठन होगा। तो क्या क्या परिवर्तन करे सरकार ने, तो आप जरा देखेंगे उसको। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये भाग ए है, पार्ट ए है, ये पार्ट बी है,
और ये वाला जो है ये क्या है, पार्ट सी है। तो अब सरकार इसमें क्या करेगी, परिवर्तन करके राज्य बनाएगी। तो आप देखेंगे कि 1956 के बाद कैसे मध्य प्रदेश बनेगा। तो आप देखेंगे कि जो ये पार्ट ए है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो आप देखिए पार्ट ए में आप हेडिंग डाल ले, भाग ए में, तो आप ऐसे लिखिए, भाग ए डाल ले, और यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि भाग ए के जो कितने 8 जो क्षेत्र थे उनको क्या कर दिया गया, महाराष्ट्र में मिला दिया गया। जो भाग ए के नीचे के, क्योंकि यहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती थी, तो उनको किसमें मिला देंगे, महाराष्ट्र में मिला देंगे। तो पार्ट ए के जो 8 क्षेत्र ऐसे थे जिनको कहा मिला दिया गया, महाराष्ट्र में मिला दिया गया। तो आप देखेंगे बुल्ढाना, कौन कौन से क्षेत्र थे, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, चांदा, भंडारा, नागपुर और वर्धा। ये 8 ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें क्या किया गया, महाराष्ट्र में मिला दिया गया। क्या किया गया, महाराष्ट्र में मिला दिया गया। पार्ट ए में सबसे बड़ा परिवर्तन पार्ट ए में ही किया जाता है। पार्ट ए के 8 क्षेत्र जो होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, महाराष्ट्र में मिला दिए जाते हैं, महाराष्ट्र में शामिल कर दिए जाते हैं। आप देखेंगे भाग बी में क्या परिवर्तन किया गया। तो भाग बी में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे मंदसौर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर संपूर्ण जो मध्य प्रांत है, मतलब पार्ट बी वाला पूरा भाग छोड़कर मध्य प्रांत को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ एक चीज छोड़ दी गई, कौन से, जो आप मंदसौर जिले देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा के यहाँ पे जो है ये इसको छोड़ दिया गया। बाकी जो यहाँ से इतना जो पूरा पार्ट बी का भाग है वो किसमें मिला दिया गया, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इसमें एक और परिवर्तन किया गया कि आप देखेंगे कि विदिशा जिले की जो सिरोंज तहसील होती है, विदिशा जिले के सॉरी राजस्थान के कोटा जिले की, यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे राजस्थान पड़ता है, तो राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील जो है, सिरोंज तहसील को क्या कर दिया जाता है, विदिशा में शामिल कर दिया जाता है। किसमें, विदिशा में शामिल किया गया। तो आप देखेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ, एक क्षेत्र को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, और एक क्षेत्र को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो आप देखेंगे कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाला क्या, सुनेल टप्पा, तो इसको क्या कर दिया गया, इसको छोड़कर पूरा मध्य प्रांत जो है पार्ट बी, वो पूरा का पूरा किसमें मिला दिया गया, मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। और इसके बाद आप देखेंगे कि राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील है उसको कहाँ शामिल कर दिया गया, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर आप पार्ट सी वाला भाग देखेंगे तो पार्ट सी जो है, ये पार्ट सी वाला, ये संपूर्ण जो पार्ट सी है वो संपूर्ण क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। और इसे पार्ट सी में भी क्या है, भोपाल राज्य भी है, भोपाल रियासत भी है। ठीक है, तो पूरा पार्ट सी क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जिले कैसे बने। ठीक है, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन जब 1 नवंबर 1956 को होता है, ये सब क्षेत्र जो है वो शामिल करके मध्य प्रदेश का क्या कर दिया, गठन कर दिया। जो पार्ट है इनको क्या कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है, पार्ट समाप्त कर दिए गए और क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश के गठन के बाद क्या होगा, 1 नवंबर 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे। तो आप देखिए 1 नवंबर 1956 की स्थिति में
1 नवंबर 1956 की स्थिति में। मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हो गए? कितने बनाए गए थे? 43 जिले। अब देखिए अब क्या होगा, 1972 का समय आएगा, 26 जनवरी 1972। तो 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए जाएंगे। कब? 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में कौन कौन से 2 जिले बनेंगे? तो एक तो बनेगा भोपाल और एक क्या बनेगा? राजनांदगांव। क्या बनेगा? राजनांदगांव। ये वर्तमान में राजनांदगांव है जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और भोपाल हमारे मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो अब टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 हो गई। अब कितने जिले हो गए? 1972 में 45 जिले हो गए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 1972 अब क्या होगा, जिला पुनर्गठन आयोग बनाया जाएगा जिलों का निर्माण करने के लिए। तो 1983 में क्या होगा? जिला पुनर्गठन आयोग बनेगा। क्या बनेगा? जिला पुनर्गठन आयोग। और इसी के आधार पर 1998 में 2 समितियां बनाई जाएगी। पहली समिति कौन सी है? VR दवे समिति। कौन सी है? VR दवे समिति। इस समिति के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए जाएंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ पर 10 जिलों का निर्माण किया जाएगा। कितने जिलों का? 10 जिलों का निर्माण किया जाएगा। तो 10 जिले बनाए जाएंगे। तो अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। 10 जिलों में से जो है 4 जिले हैं वो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, तो हमको वही पढ़ना है जो मध्य प्रदेश में है। तो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे पहला है बड़वानी, जो किससे अलग हुआ है? खरगोन से अलग करके बनाया गया है। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड है श्योपुर। श्योपुर को किससे अलग करके बनाया गया है? मुरैना से अलग करके बनाया गया है। उसके बाद आप थर्ड देखेंगे, कौन सा जिला है? थर्ड है कटनी, जो किससे अलग होके बना है? जबलपुर से अलग होके बना है। और चौथा आप देखेंगे डिंडोरी। तो डिंडोरी किससे अलग होके बना है? तो डिंडोरी बना है मंडला से अलग होके। कुल कितने जिले बनते हैं? 10 जिले बनते हैं, जिसमें से 4 जिले अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, मतलब मध्य प्रदेश में है। जो 6 जिले हैं वो कहाँ है वर्तमान में? छत्तीसगढ़ में है, तो हमें उनको नहीं पढ़ना है। तो अब टोटल जिले कितने हो गए? 55 जिले हो गए। अब क्या होगा, 1998 में एक और समिति आएगी। कौन सी समिति? सिंहदेव समिति। 1998 में एक और समिति आएगी। कौन सी समिति? सिंहदेव समिति। और सिंहदेव समिति के आधार पर कितने जिले बनाए जाएंगे? 6 जिले बनाए जाएंगे। तो आप लिख लें 1998 में ही कौन सी समिति आएगी वापस? सिंहदेव समिति। कौन सी समिति? सिंहदेव समिति। और ये समिति आएगी और ये कितने जिले बनाएगी? तो ये कुल कितने जिले बनाएगी? 6 जिले बनाएगी, ठीक है। कितने जिले बनाएगी? 6 जिले बनाएगी। तो अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 61 जिले। 6 जिलों में से 2 जिले जो है वो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, और बाकी जो 4 जिले हैं वो वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो जो 2 जिले हमारे मध्य प्रदेश में है हमको उनको पढ़ना है। तो कौन कौन से जिले हैं? तो 2 जिले आप देखेंगे। पहला जिला जो आप देखेंगे उमरिया। जो उमरिया है वो किससे अलग होकर बना है? तो उमरिया बना है शहडोल से अलग होकर। किससे अलग होकर? शहडोल से अलग होकर बना है, ठीक है। 3 जिले बनते हैं, ठीक है। 6 जिलों का समिति द्वारा 6 जिलों की घोषणा की जाती है, ठीक है। 6 जिले बनाए जाते हैं, जिसमें से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में है और 3 जिले कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। दूसरा क्या बनता है हमारा? हरदा बनता है। हरदा किससे अलग होकर बनेगा? होशंगाबाद से। और होशंगाबाद को भी वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो आप देखेंगे इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा जिला है वो कौन सा बनता है? तो आप देखेंगे तीसरा जिला बनेगा हमारा नीमच। नीमच किससे अलग होगा? तो नीमच अलग होगा किससे? मंदसौर से, ठीक है। तो कितने जिलों की संख्या हो गई हमारे यहाँ? 3 जिलों की संख्या। कुल कितने जिले हो गए? 61 जिले। तो ये हमने कहाँ तक की स्थिति पढ़ ली? ये हमने देखा कि जब मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956, जब से लगाकर 1998 तक मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हो जाते हैं? 61 जिले हो जाते हैं। तो हमको पूरा ये याद रखना है कि 1972 को 2 जिले बने, स्पेशली भोपाल का याद रखना है कि भोपाल बना। जब जिलों की संख्या कितनी हो गई 1972 में? 45 जिले हो गए। उसके बाद जिला पुनर्गठन आयोग आता है 1983 में, और इसी के आधार पर 1998 में क्या आती है? VR दवे समिति। VR दवे समिति जो है वो 10 जिलों को बनाने की सिफारिश करती है।
तो 10 में से वर्तमान में 4 जिले जो है वो मध्य प्रदेश में है। पूरा याद रखना है कि बड़वानी जो है वो खरगोन से अलग होकर बना था, श्योपुर जो है वो मुरैना से अलग होकर बना था, कटनी जो है वो जबलपुर से अलग होकर बना, डिंडोरी जो है वो मंडला से अलग होकर बना। उसके बाद आती है सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति जो है वो 6 जिलों की सिफारिश करती है। तो टोटल कितने जिले हो जाते हैं मध्य प्रदेश में? 61 जिले। और वर्तमान में जिसमें से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल है। पहला उमरिया जो शहडोल से अलग होकर बनता है, उसके बाद है हरदा जो होशंगाबाद से अलग होकर बनता है, उसके बाद है नीमच जो मंदसौर से अलग होकर बनता है। तो हमारे टोटल जिले हो गए 61। ठीक है, यहाँ हमने कहा था कि स्थिति पढ़ ली 1998 2000 तक। अब क्या होगा? 2000 आएगा और 2000 में क्या होगा? मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाएगा। मध्य प्रदेश का विभाजन होगा तो जो है कुछ जिले कहाँ चले जाएंगे? छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे। कुछ जिले कहाँ चले जाएंगे? छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या फिर से कम हो जाएगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर से क्या हो गया? जिलों का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप देखिए मध्य प्रदेश का विभाजन होगा। हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश का विभाजन कब होता है? तो मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाएगा। तब आप देखेंगे मध्य प्रदेश का मैप किस तरीके से बन जाएगा जो वर्तमान तक की स्थिति है। ये क्या हो गया? 1 नवंबर 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो गई मध्य प्रदेश की स्थिति 1 नवंबर 2000 को। यहाँ तक आधे जिले जो है मतलब कुछ जिले जो है वो कहाँ चले जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। तो 1 नवंबर 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 1 नवंबर 2000 की मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद क्या होगा? जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो लिखेंगे जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी, है ना? 45 जिले हो जाएंगे। तो अब देखिए कि अब जिलों की संख्या कैसे बढ़ेगी वापस से मध्य प्रदेश में। तो अब 2000 की स्थिति में आप ऐसा याद रखिएगा कि जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तब तब क्या होगा? मध्य प्रदेश में जिलों का गठन होगा। तो 2003 में 1998 के बाद देखो 1998 में चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या होगा? मध्य प्रदेश में जिले बनेंगे। सीधे समिति की सिफारिश के आधार पर 10 जिले बनाए जाएंगे और 6 जिले बनाए जाएंगे और वी आर दवे समिति की सिफारिश पर 10 जिले बनाए जाएंगे। अब जो है 2003 में आएगा चुनाव का समय वापस, तो 2003 में और 3 नए जिले बनेंगे। तो लिख लेंगे 2003 की स्थिति का 15 अगस्त 2003। तो 15 अगस्त 2003। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे? 3 नए जिले बनेंगे। 3 नए जिले बनेंगे तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48 जिले हो जाएंगे। तो कौन कौन से 3 नए जिले बनेंगे उनके नाम लिख लेंगे आप। कौन कौन से 3 नए जिले बनेंगे? एक तो बनेगा अशोकनगर। पहला कौन सा बनेगा? अशोकनगर। किससे अलग होकर? गुना से अलग होकर। उसके बाद बनेगा सेकंड बुरहानपुर। बुरहानपुर किससे अलग होकर बनेगा? तो आप देखेंगे कि जो बुरहानपुर है वो खंडवा से अलग होकर बनेगा। एक मिनट, तो देखिए 15 अगस्त 2003 को क्या होंगे? 3 नए जिले बनाए जाएंगे तो 43 जिले हो जाएंगे। पहला तो है अशोकनगर जो गुना से अलग होकर बनेगा, दूसरा है बुरहानपुर जो खंडवा से अलग होकर बनेगा और तीसरा है अनूपपुर जो किससे अलग होकर बनेगा? शहडोल से अलग होकर बनेगा। किससे अलग होकर बनेगा? शहडोल से अलग होकर बनेगा। तो आप देखेंगे 2003 में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48। ठीक है, अब क्या होगा? इसके बाद अब चुनाव कब होंगे? हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो आप देखेंगे 2003 के बाद आएगा 2008। तो 2008 में फिर जिलों का निर्माण किया जाएगा। तो अब इसके बाद वापस से लिखेंगे
कि मई 2008 में 2 नए जिले बनाए जाएंगे। कब? मई 2008 में 2 नए जिले बनाए जाएंगे। पहला जिला जो बनेगा वो बनेगा आपका इधर अलीराजपुर। कौन सा बनेगा? अलीराजपुर। किससे अलग होकर? बड़वानी से अलग होकर। और दूसरा कौन सा बनेगा? सिंगरौली। किससे अलग होकर? सीधी से अलग होकर। तो 2 नए जिले बन गए। तो आप देखिए ये आपके 48 जिले हो गए थे। तो अगर आपको ऐसा पूछ रहे 49th जिला कौन सा था, तो 49th जिला कौन सा बना था? अलीराजपुर। 17 मई के आसपास बना था ये अलीराजपुर, 17 मई 2008 को अलीराजपुर। और सिंगरौली बना था 50वां जिला। ठीक है, 50वां जिला कौन सा बना था मध्य प्रदेश का? सिंगरौली। ये याद रखना है आपको। ठीक है, 2008 की स्थिति हो गई। अब इसके बाद वापस 5 साल बाद आ जाओ। तो 8 के बाद 5 साल बाद कितने होंगे? 2013। तो 2013 में वापस मध्य प्रदेश में एक नया जिला बनेगा। तो आप डाल लें 2013 की स्थिति में। तो 2013 में मध्य प्रदेश में वापस से क्या होगा? 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनेगा। 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में एक नया जिला बनेगा। कौन सा? आगर मालवा। और ये किससे अलग होकर बनेगा? तो ये राजगढ़ से अलग होकर बनेगा। तो 51वां जिला कौन सा हो गया हमारा? 51वां जिला। तो 51वां जिला हमारा कौन सा बनेगा? अगर मालवा बनेगा। किससे अलग होकर? राजगढ़ से अलग होकर। आपको ये सब चीजें एक एक याद होनी चाहिए कि अगर मालवा तो बना है 2013 में। अगर मालवा बना किससे अलग होकर बना है? तो राजगढ़ से अलग होकर बना है। ठीक है, 2013 के आप वापस 8 साल बाद आ जाइए, सॉरी 5 साल बाद आ जाइए। तो आप क्या देखेंगे? 51 जिले हो गए हमारे यहाँ। अब देखिए 2018 का टाइम आएगा। 2018 का टाइम आ गया। तो 2018 में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक और जिला बनेगा। कब? 1 अक्टूबर 2018 को। और वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा निवाड़ी। किससे अलग होकर? टीकमगढ़ से अलग होकर। मैं ये पूरे अभी आपको मेप पर भी समझाऊंगी। टीकमगढ़ से अलग होकर क्या बनेगा हमारा? 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बनेगा। कौन सा जिला? 51 होगा। ये कौन सा जिला बना? 52 जिला। 52वां जिला बन गए। अब 52 जिले हो गए। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए? 52 जिले हो गए। तो 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हो जाते हैं? 52 जिले हो जाते हैं। अब 5 साल बाद आप वापस आ जाओ। कब? 2023 में। तो 2023 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का निर्माण होगा। ठीक है, तो 2023 से आ जाइए आप। अलग अलग डेट पर हुए थे। पहला जिला बना था 13 अगस्त 2023। 13 अगस्त 2023। कौन सा जिला बना अपना? 53वां जिला। तो आप देखेंगे मऊगंज बना था हमारा 53वां जिला। कौन बना था? मऊगंज बना था। किससे अलग होकर? रीवा से अलग होकर। कौन सा जिला बना? 53वां जिला बना। उसके बाद आप देखेंगे कि 13 अगस्त 2023 में ही 2 और नए जिले बनते हैं। एक कब? 5 अक्टूबर 2023 को। तो 53वां जिला हमारा बन गया मऊगंज। 54वां जो जिला है वो हमारा कौन सा बनेगा? पांडुर्ना बनेगा। पांडुर्ना किससे अलग होकर बनेगा? तो छिंदवाड़ा से अलग होकर बनेगा। किससे अलग होकर? छिंदवाड़ा से अलग होकर। इसके बाद हमारा जो 53वां जिला है, सॉरी 55वां जिला है, ये 53वां जिला हो गया, ये 54वां जिला। और 55वां जिला भी 5 अक्टूबर को ही बनेगा। 5 अक्टूबर 2023 को। कौन सा बनेगा? मैहर बनेगा। किससे अलग होकर? सतना से अलग होकर। तो आप देखिए हमारे कुल जिले कितने हो गए यहाँ तक? 55। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। आपको याद सन तो आसानी से याद हो जाएंगे कि जब जब मध्य प्रदेश में चुनाव का समय होगा तब तब मध्य प्रदेश में जिले बनेंगे। ठीक है, तो 2023 तक मध्य प्रदेश में, या अभी हम अभी की वर्तमान की स्थिति देखिए कि 2025 तक मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 55 जिले हैं। और संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। ठीक है, नर्मदापुरम संभाग जो था वो 2008 में बना था। ठीक है, तो आपको ये एक बार मैप पे मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। ठीक है, जिलों की जो है स्थिति, कब कौन सा जिला बना। तो आप एक एमएमपी का मैप बना लें और उसके बाद क्या करें, उसमें जिलों को दर्शा दें। सामने मैप रखे पड़े तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको मैप बना लेना है सबसे पहले तो एमपी का। तो फटाफट मैप बना ले। थोड़ा बड़ा मैप बनाएंगे। ठीक है,
क्योंकि हमको जिलों को दर्शाना है इसमें। सबसे पहले 1998 की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा कि 1998 में कौन कौन से जिले बने, तो वो हमको पूरे मैप में लिख देना है। ठीक है, तो 1998 में आप देखेंगे कि टोटल 6 जिले बने। ठीक है, वी आर दवे समिति की सिफारिश के आधार पर 10 जिले बने थे, जिसमें से 4 मध्य प्रदेश में थे, तो उन चारों को आप शो कर दे। ठीक है, तो कौन कौन से बने थे? बड़वानी बना था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बड़वानी, और यहाँ पर देखने को मिलेगा खरगोन। तो कौन सा बना था? बड़वानी बना था। आपको यहाँ देखने को मिलेगा श्योपुर, श्योपुर बना था मुरैना से अलग होकर, यहाँ पे आपको मुरैना देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है? कटनी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कटनी, और इसके नीचे क्या है? जबलपुर है, तो जबलपुर से अलग होकर बना था कटनी। और उसके बाद आपको मिलेगा डिंडोरी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिंडोरी। डिंडोरी किससे अलग होकर बना था? तो मंडला से अलग होकर बना था, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मंडला मिलेगा। ठीक है, उसके बाद छेदे समिति के आधार पर भी 3 जिले बनाए गए थे, तो उनको भी 1998 के जिले आप लिख दो। उसके बाद उमरिया बना था शहडोल से अलग होकर, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा उमरिया। उसके बाद हरदा बना था होशंगाबाद से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हरदा, और इधर आपको देखने को मिलेगा होशंगाबाद। तो हरदा बना होशंगाबाद से अलग होकर। उसके बाद नीमच बनता है, यहाँ पे आपको नीमच देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको मंदसौर देखने को मिलेगा। तो मंदसौर से अलग होकर क्या बनता है? नीमच बनता है। तो ये कौन से जिले हो गए? ऐसे जिले हो गए जो 1998 में बने थे। टोटल कितने बने थे 1998 में? तो 7 जिले बने थे। ठीक है, 4 5 6 7 जिले बने थे हमारे 1998 में। अब आप देख ले, ये 1998 की स्थिति हो गई। अब हमारे 2003 में 3 नए जिले बनते हैं, तो उनको आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो अशोकनगर बनता है। क्या बनता है? अशोकनगर बनता है गुना से अलग होकर, तो ये अशोकनगर बन गया गुना से अलग होकर। उसके बाद आप देखेंगे बुरहानपुर बन गया खंडवा से अलग होकर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बुरहानपुर, और यहाँ पे आपको खंडवा देखने को मिलेगा। तो ये अशोकनगर हो गया, ये हो गया हमारा बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर। और तीसरा जो था वो अनूपपुर जिला बनता है, यहाँ पे आपको अनूपपुर देखने को मिलेगा। वो भी किससे अलग होकर बना था? शहडोल से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था? शहडोल से अलग होकर बना था। ठीक है, अनूपपुर। ठीक है, तो 2003 में ये 3 नए जिले बने। उसके बाद आप आ जाएंगे 2008 पे, तो 2008 पे आपको 2 नए जिले देखने को मिलेंगे। तो 2008 में आप देखेंगे, 2008 में आपको देखने को मिलेगा अलीराजपुर, यहाँ पर आपको अलीराजपुर देखने को मिलेगा, जो किससे अलग होकर बना? ये बड़वानी से अलग होकर बना। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंगरौली देखने को मिलेगा, जो किससे अलग होकर बना था? सीधी से अलग होकर बना था। ठीक है, ये कब बने थे? 2008 में जिले। ठीक है, और ये कब बने? ये ग्रीन से लिखी हुई ये कब बने थे? 2003 में बने थे जिले। और ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ये कब बने? 1998 में बने हैं। ठीक है, ये 2003 तक हो गया। अब हमारा कब कौन से? 2013 में। तो आप देखिए 2013 में कौन सा जिला बना? तो 2013 में आप देखिए कौन सा बना था? आगर मालवा बना था। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आगर मालवा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आगर मालवा। कब बना ये? तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 2000 कब बना? 13 में। किससे अलग होकर बना था आगर मालवा? राजगढ़ से अलग होकर बना था। इसके बाद आप देखेंगे एक ही जिला बना था 2013 में। आप देखेंगे 2018 में, 2018 में एक जिला बना। कौन सा बना? निवाड़ी बना था, यहाँ पे लिख ले निवाड़ी बना था। कब बना था? टीकमगढ़ से अलग होकर 2013 में बना ये, और ये 2018 में बना। ठीक है, ये अशोकनगर कब बना? 2003 में बना। ये लिख लें यहाँ पर 2003 में बना। ठीक है, 2018 में बना निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 2023 में आ जाइए। तो 2023 में आपको 3 नए जिले जो वर्तमान में अभी बने हैं 2023 में, ये तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमारा जो है 53वां जिला बना था वो बना था मऊगंज। तो आपको यहाँ पर मऊगंज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मऊगंज। ठीक है, ये कब बना? 2023 में, 13 अगस्त 2023 को, जो किससे अलग होकर बना? रीवा से अलग होकर बना। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पांडुरना। क्या देखने को मिलेगा? पांडुरना। ये किससे अलग होकर बना? तो ये बना था अपना छिंदवाड़ा से अलग होकर। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेहर। मेहर किससे अलग होकर बना? तो मेहर बना है सतना से अलग होकर। ये भी 2023 में बना। तो 2023 के जो 3 नए जिले हैं
मऊगंज बना 53वां जिला 2023 में, 13 अगस्त 2023 को। 5 अक्टूबर 2023 को बना पांडुना 54वां जिला, और 55वां जिला कौन सा बनता है? मेहर बनता है। तो ये हमारे 2000 की स्थिति के बाद, मतलब 19 सॉरी जब 1956 में मध्य प्रदेश बनता है, उसके बाद कैसे जिले बनते हैं मध्य प्रदेश में, वो सब पूरी स्थिति मैंने बता दी है। यहाँ पे एक भोपाल जिले को भी आप लिख लेना कि 1972 में बना था भोपाल। भोपाल जिला कब बना? 1972 में बना था। भोपाल जिला बनने से पहले क्या था? राजधानी तो था मध्य प्रदेश की, लेकिन वो सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। ठीक है, तो 1972 को में आके उसको 26 जनवरी 1972 को क्या बना दिया गया? भोपाल को जिला बना दिया गया। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पूरे जिलों की स्थिति है कि मध्य प्रदेश में अभी तक टोटल कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। तो आपको ये पूरे जिले अच्छे से क्या करना चाहिए? याद करना है, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देखिए हमारे मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश में जिलों की स्थिति, यहाँ तक हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कल की क्लास में हम थोड़ा सा संभाग पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम मध्य प्रदेश की जियोग्राफी चालू करेंगे, मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना चालू करेंगे। मैं आपको मध्य प्रदेश की पूरी भौगोलिक स्थिति पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसके बाद संभाग थोड़े से पढ़ेंगे। आपको ये पूरा कल तक रिवाइज कर लेना है, पूरे मैप में शो कर लेना है इसको, और बार बार क्या करना है? रिवाइज करना है। आप मैप बना के अलग अलग कलरफुल पेन का यूज करके इसको क्या करेंगे? अपनी दीवार पर चिपका लेना है। आपको उसको क्या करना है? बार बार देखना है। तो ये सब चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारी कल क्लास होगी, आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें मैं आपको मध्य प्रदेश का जियोग्राफी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।